अध्यापक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को बहुत ही धैर्यपूर्वक ज्ञान का पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर देता है। गुरु के मन में एक ही विचार था, जो मैं समय विद्यार्थियों के निर्माण के लिए लगा रहा हूँ, वह समय मेरा सार्थक बनना चाहिए। केवल पैसा कमाना है, यह मेरा उद्देश्य नहीं बनना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए, बच्चों का जीवन है, वह किस तरह से संस्कारित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकूं। इस विचारधारा को हमेशा सामने रखकर ही गुरु निरंजनानंद अपने आप को ज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों के जीवन के निर्माण में आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं। विद्यालय में उनका नाम है, वह अपने आप ही हर विद्यार्थी के मुखारबिंद पर नृत्य करता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता था, क्योंकि गुरु का व्यवहार है सभी विद्यार्थियों के प्रति एक समान था, मधुरता लिए हुए था, सबको एक दृष्टि से ही निहारते थे, चाहे गरीब हो धनवान हो। उनकी नज़रों में कोई प्रकार का फर्क नहीं था, भेद रेखा नहीं थी। यही उनके प्रख्याति का सबसे बड़ा कारण है, वह बनता जा रहा था। विद्यार्थी लोग भी उनके द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाता था, उस ज्ञान से अपने आप को संतुष्टि की अनुभूति करते थे। इसलिए विद्यार्थी और गुरु का आत्मीय तारतम्यता का संबंध है, वह और ज़्यादा प्रगाढ़ बनना प्रारंभ हो जाता है। गुरु अपने शिष्य का निर्माण करना चाहते हैं, शिष्य अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जब दोनों एकाकार हो जाती हैं, तब नव निर्माण का दृश्य है, वह अपने आप ही नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। गुरु का ज्ञान प्रदान करना, शिष्य का ज्ञान ग्रहण करना, दोनों ही उपयोगी बनने प्रारंभ हो जाती हैं। गुरु निरंतर अपने शिष्यों के विकास की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर देती हैं। एक भी शिष्य ऐसा नहीं हो जो ज्ञान के क्षेत्र के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने में असमर्थ महसूस करे। जो शिष्य कमज़ोर होते थे, उनके ऊपर वो विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करते थे। जिन शिष्यों के पास के अंदर पढ़ाई करने के लिए खर्चा भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता था, उन गरीब विद्यार्थियों के प्रति भी उनके मन के अंदर हमेशा एक तरह से सहानुभूति की भावना है, वह रहती थी। उन गरीब विद्यार्थियों को गुरुजी विद्यालय के अलावा अपने घर पर भी पढ़ाने के लिए सहयोग करना प्रारंभ कर देते थे। गरीब विद्यार्थियों के पास से एक भी पैसा ग्रहण नहीं करते थे, अपितु अपने घर पर जो गरीब विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, उनको ज्ञान दान प्रदान करने के साथ अपने घर पर नाश्ता पानी भोजन है, वह भी कराकर उनको विदा करते थे। गुरु के पास के अंदर अनेकों शिष्य पढ़ाई करने के लिए आते थे, पर 3 शिष्य जो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी शिष्य के रूप में उनके दिल और दिमाग में प्रतिष्ठित हो चुके थे, आकाश, विश्वास और प्रकाश। जब तीनों गरीबी अवस्था से धीरे धीरे ऊपर उठना प्रारंभ करते हैं, पढ़ाई के अंदर अपना मन लगाते हैं, गुरु की कृपा से उनके विकास का पथ है, वह अपने आप ही प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाता है। जब उन तीनों मित्रों की पढ़ाई है वह पूरी हो जाती है, उनके जीवन के अंदर मानो एक नए सूर्य का प्रभात का उदय हो गया हो। तीनों मित्र गुरु के
चरणों में पहुँचते हैं और निवेदन है, गुरुदेव आपने हमारे पर अनुपम कृपा दृष्टि बरसाई है, हमारे को ज्ञान से परिपूर्ण बना दिया है। पर गुरुदेव हमारे तीनों ही विद्यार्थियों के मित्रों के मन के अंदर एक शंका है, उसका समाधान है वह हमारे को प्राप्त नहीं हो रहा है। इतना कहते कहते आकाश ने अपनी शंका को प्रस्तुत करते हुए कहा, गुरुदेव लोग कहते हैं जीवन संघर्ष है, क्या ये बात सत्य है? गुरु उसके चेहरे की तरफ गहराई के साथ देखना प्रारंभ कर देती हैं। उसी समय दूसरा मित्र शिष्य बोल पड़ता है, गुरुदेव मैंने सुना है जीवन एक खेल है, क्या ये बात सत्य है? गुरु और ज़्यादा मुस्कुराना प्रारंभ कर देती हैं। तीसरा मित्र शिष्य प्रकाश है, वह बोल पड़ता है, गुरुदेव क्या जीवन उत्सव है? तीनों मित्रों ने विद्यार्थियों ने अपने मन की शंका है प्रस्तुत करना अपना परम ध्येय मानकर गुरु के सामने उत्तर पाने की ललक से खड़े हो जाती हैं। गुरु ने तीनों शिष्यों पर दृष्टिपात करते हुए कहा, हाँ तीनों की बात में बहुत बड़ा सत्य और तथ्य है, वह छुपा हुआ है। जीवन संघर्ष है, यह बिल्कुल सत्य है। जिसको गुरु मिल गया है उसके लिए जीवन है संघर्ष बन जाता है। यह बात सुनकर आकाश मन में संतुष्टि की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। मेरे को गुरु मिल गई हैं इसलिए जीवन संघर्ष है, ये मेरे जीवन को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाने वाली, चरितार्थ करने वाली बात साबित होगी। विश्वास ने जब गुरु की अपनी ओर देखा तब गुरु ने कहा, हाँ विश्वास जीवन एक खेल है, गुरु जिसको मिल गया है। पहला शिष्य देखना प्रारंभ कर देता है। पहले का उत्तर उसके समझ में नहीं है, गुरु ने कैसे कह दिया। जिसको गुरु नहीं मिला है उसके लिए जीवन संघर्ष है और जिसको गुरु मिल गया है उसके लिए जीवन खेल है। तीसरा मित्र प्रकाश अपने आप को रोक नहीं पाया, गुरुदेव क्या जीवन उत्सव है? गुरु ने उसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखते हुए कहा, हाँ बेटा जीवन उत्सव है उसके लिए जिसने गुरु के बताए हुए पथ के ऊपर अपने आप को चलाने के लिए करबद्ध रूप से तैयार करना प्रारंभ कर देता है, उसके लिए जीवन है यह उत्सव बन जाता है। जिसको गुरु मिल जाता है उसके लिए जीवन है एक खेल के रूप के अंदर साबित होता है। जिसको गुरु प्राप्त नहीं होता है उस व्यक्ति के लिए जीवन है वह हमेशा संघर्षमय ही बना हुआ रहता है। इसलिए सच्चा गुरु मिलना संघर्षों को विराम देना है। गुरु नहीं मिलना है संघर्षों के माया जाल में फंसने के समान है। और गुरु के बताए हुए पथ पर जो अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है उसके लिए जीवन है वह उत्सव बन जाता है। तीनों के मन की शंकाएं हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होने प्रारंभ हो जाती है। तीनों मन में प्रसन्न होते हैं, हमारे को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे को गुरु मिल गए हैं। हमारा जीवन है एक खेल बन जाएगा। गुरु हमारे को आशीर्वाद प्रदान कर चुके हैं। हमारा जीवन उत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि हमने गुरु के बताए पथ के ऊपर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पवान बनाना प्रारंभ कर दिया है। जीवन जब उत्सव बन जाता है तब हमारे जीवन का एक नया ही उभार निखार है वह आना प्रारंभ हो जाता है। तीनों मित्रों ने संकल्प किया, हम अपने जीवन को उत्सव बनाकर अपने आप को उत्सवमय बनाने का प्रयास करेंगे।
उत्सव है वही वास्तव के अंदर जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाला बन जाता है। उत्सव का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। आचार्य भूपेंद्र।